जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी जन्माष्टमी की तारीख को लेकर एक बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या जन्माष्टमी 15 अगस्त को है या फिर 16 अगस्त को। ये सवाल हर भक्त के मन में है, लेकिन दोस्तों आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको पूरी सच्चाई और सारे ज्योतिषीय प्रमाणों के साथ बताएंगे कि साल 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व कब मनाया जाएगा। हम आपको व्रत, पूजा और जन्मोत्सव के शुभ मुहूर्त से लेकर भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का एक ऐसा गुप्त उपाय बताएंगे जो आपके जीवन की सभी परेशानियों को जड़ से खत्म कर देगा। तो बस इस खास वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और सच्चे मन से राधे कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ये त्योहार सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि ये धर्म की अधर्म पर, सत्य की असत्य पर और प्रेम की घृणा पर विजय का प्रतीक है। इस दिन का व्रत करने से 1000 एकादशी व्रत का फल मिलता है। ये व्रत आपको न केवल भगवान कृष्ण का आशीर्वाद दिलाता है, बल्कि आपके जीवन से सभी कष्टों को भी दूर करता है। 2025 में जन्माष्टमी की सही तिथि। इस साल अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में कुछ बदलाव हैं, जिसके कारण ये भ्रम फैला है। अष्टमी तिथि प्रारंभ 15 अगस्त 2025 शुक्रवार को रात 11:49 बजे से। अष्टमी तिथि समाप्त 16 अगस्त 2025 शनिवार को रात 9:34 बजे तक। निशीत काल आधी रात की पूजा 15 अगस्त 2025 शुक्रवार को रात 12:04 बजे से 12:47 बजे। रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त को शुरू हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि जन्माष्टमी का व्रत और पूजन 15 अगस्त 2025 शुक्रवार को ही किया जाएगा, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म निशीत काल में हुआ था और उस समय अष्टमी तिथि ही मौजूद रहेगी। पूजा और व्रत की संपूर्ण विधि। दोस्तों, सही विधि से की गई पूजा ही आपको भगवान का पूरा आशीर्वाद दिला सकती है। व्रत का संकल्प। जन्माष्टमी की सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प लें कि आप पूरे दिन सात्विक रहेंगे और रात में पूजा के बाद ही व्रत खोलेंगे। कान्हा जी का श्रृंगार। रात में पूजा से पहले कान्हा जी की मूर्ति को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें नए वस्त्र पहनाएं, मोरपंख से सजाएं और एक बांसुरी जरूर अर्पित करें। भोग और आरती। भोग में तुलसी दल के साथ माखन, मिश्री, धनिया, पंजीरी और अन्य सात्विक मिठाइयाँ चढ़ाएं। बिना तुलसी के भोग अधूरा है। इसके बाद पूरी श्रद्धा से कान्हा जी की आरती करें और उनसे अपने सभी दुख हरने की प्रार्थना करें। पारण। व्रत का पारण 16 अगस्त को सूर्योदय के बाद ही करें। जन्माष्टमी पर भूल कर भी न करें ये गलतियां। दोस्तों, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। करें तामसिक भोजन। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें। ये भगवान की पूजा का अपमान माना जाता है। गाय को न सताएं। गाय भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। इस दिन गाय और बछड़े को गलती से भी परेशान न करें। हो सके तो उन्हें कुछ खाने को दें। पेड़ पौधे न काटें। भगवान श्री कृष्ण हर कण में बसते हैं। इस दिन पेड़ों को काटना अशुभ माना जाता है। चावल और अनाज न खाएं। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी इस दिन चावल और अन्य अनाज से दूर रहना चाहिए। जन्माष्टमी पर इन मंत्रों का करें जाप। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप करने से आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। ये मंत्र इतने शक्तिशाली हैं कि इनके जाप से राहु और केतु जैसे ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह भगवान विष्णु का मूल मंत्र है, जिसका जाप करने से जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता आती है। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार जरूर करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप करने से भगवान कृष्ण और राधा रानी दोनों का आशीर्वाद मिलता है। यह मंत्र आपके मन को शुद्ध करता है और आपको भगवान के करीब लाता है। इस दिन इसका जाप जितनी बार हो सके जरूर करें। गोकुल नाथाय नमः। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो इस मंत्र का जाप पूरी श्रद्धा से करें। माना जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से भगवान कृष्ण जैसी संतान की प्राप्ति होती है। इन मंत्रों का जाप आप पूजा के समय या दिन भर किसी भी समय कर सकते हैं। इन मंत्रों से आपके घर की नकारात्मकता दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। जन्माष्टमी का महा उपाय। मैं आपको एक ऐसा महा उपाय बताने जा रही हूँ जो शास्त्रों में भी वर्णित है। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ कि इस उपाय को करने से आपके जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे और आप माला माल हो जाएंगे। ये उपाय गुरु परंपरा से मिला है और मैं खुद हर साल इसे करती हूँ। जन्माष्टमी की रात जब आप कान्हा जी की पूजा कर रहे हों, तब एक स्टील के कलश में जल भरें और उसमें कुछ तुलसी दल और 1 रुपए का सिक्का डाल दें। अब इस कलश को कान्हा जी की मूर्ति के पास रखें। पूजा के बाद पूरी रात इसे वहीं रहने दें। अगले दिन उस जल को पूरे घर में छिड़क दें और सिक्का अपने पर्स में रख लें। बाकी बचा हुआ जल किसी पौधे में डाल दें। दोस्तों, ये उपाय आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देगा
आपकी सभी बिगड़ी हुई परिस्थितियां सुधर जाएंगी और आपको धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। यह उपाय गुरु परंपरा से मिला है। दोस्तों कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखिएगा, हम आपके लिए कोई विशेष उपाय बता सकते हैं। तो दोस्तों इस अद्भुत वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखकर अपनी भक्ति का परिचय दें। यह जानकारी सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।